क्या आप जानते हैं राजस्थान आबकारी अधिनियम का संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ क्या है? और साथ ही इसमें दी गई परिभाषाओं को भी समझेंगे। किसी भी कानून को समझने के लिए उसकी प्रारंभिक धाराएं और परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आगे पूरे अधिनियम में इन्हीं शब्दों का बार बार उपयोग किया जाता है। धारा 1 संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ। 1 नंबर है अधिनियम का नाम। इस कानून का नाम है राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950। आसान शब्दों में कहें तो राजस्थान में शराब, स्प्रिट, मादक पदार्थ तथा उनसे जुड़े लाइसेंस, टैक्स और नियंत्रण से संबंधित मुख्य कानून यही है। 2 नंबर अधिनियम का प्रसार। धारा के अनुसार यह अधिनियम संपूर्ण राजस्थान में लागू होगा, अर्थात राजस्थान के किसी भी जिले, शहर या गांव में शराब और आबकारी संबंधी मामलों पर यही कानून लागू होगा। 3 नंबर अधिनियम का प्रारंभ। धारा कहती है कि यह अधिनियम उस तारीख से लागू होगा जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके निर्धारित करेगी। इसका मतलब यह है कि कानून बनने के बाद भी यह तभी प्रभावी होता है जब राजस्थान सरकार इसे लागू करके तारीख घोषित कर दे। धारा 3 परिभाषाएं। अब हम धारा 3 को समझेंगे। अधिनियम में उपयोग महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाएं दी गई है। 1 नंबर है बियर का अर्थ। कानून के अनुसार बियर केवल सामान्य बियर तक सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत एल, स्लाउट, पोर्टर, माल्ट से बनी अन्य सभी खमृत शराबें भी शामिल हैं। अर्थात यदि कोई पेय माल्ट से तैयार की गई खमृत शराब है तो उसे बियर की श्रेणी में माना जा सकता है। 2 नंबर है आबू क्षेत्र का अर्थ। आबू क्षेत्र से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो 1 नवंबर 1956 से पहले तत्कालीन बम्बई राज्य के बनासकांठा जिले के आबू रोड तालुका में सम्मिलित था। यह एक विशेष भौगोलिक परिभाषा है। इसका उपयोग कानून के कुछ विशेष प्रावधानों में किया जाता है। 3 नंबर है विकृतिकृत। जब किसी स्प्रिट में ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं जिससे वह मनुष्य द्वारा पीने योग्य न रहे तो उसे विकृतिकृत कहा जाता है। सरल भाषा में समझे तो औद्योगिक उपयोग की स्प्रिट में ऐसे रसायन मिलाए जाते हैं ताकि लोग उसे शराब की तरह न पी सके। इसे ही विकृतिकरण कहा जाता है। अब बात करते हैं 3A की विकृतिकृत स्प्रिट युक्त निर्मित। इसका अर्थ है ऐसी कोई भी वस्तु जो विकृतिकृत स्प्रिट या मद्यसार से बनाई गई हो। उदाहरण लाखी पॉलिश, फ्रेंच पॉलिश, वॉर्निश आदि। यानी ऐसी वस्तुएं जो स्प्रिट से बनती है लेकिन पीने के लिए नहीं होती। 4 नंबर आबकारी योग्य वस्तु। यह धारा की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाओं में से एक है। इसके अंतर्गत निम्न वस्तुएं आती है। 1 नंबर है शराब एवं स्प्रिट, खमृत शराब, मध्य सागरिक शराब, विकृतिकृत स्प्रिट एवं युक्त निर्मितियां। 2 नंबर है मादक औषधीय द्रव्य, ऐसे पदार्थ जिनसे नशे या मादक प्रभाव से संबंध हो। 3 नंबर है फबका या आश्वासन उपकरण, शराब बनाने या आश्वासन करने के उपकरण। 4 नंबर है वास या अन्य पदार्थ, वे पदार्थ जिनसे शराब तैयार की जाती है। 5 नंबर है राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य वस्तुएं। यदि सरकार किसी अन्य वस्तुओं को अधिसूचना द्वारा आबकारी योग्य वस्तु घोषित कर दे तो वह भी इस श्रेणी में आ सकती है। 5 नंबर आबकारी आयुक्त। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वह अधिकारी जो पूरे राज्य में आबकारी विभाग का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, आबकारी आयुक्त कहलाता है। आबकारी विभाग की नीतियों और प्रशासनिक कार्यों का संचालन इसी अधिकारी के माध्यम से किया जाता है। 6 नंबर आबकारी शुल्क। जब राजस्थान में किसी आबकारी योग्य वस्तु का निर्माण या उत्पादन होता है तो उस पर सरकार द्वारा लगाया गया कर या फिर टैक्स आबकारी शुल्क कहलाता है। उदाहरण, यदि किसी कंपनी ने शराब का उत्पादन किया तो उस पर जो सरकार शुल्क लगाएगी वही आबकारी शुल्क होगा। 7 नंबर आबकारी अधिकारी। आबकारी आयुक्त के अतिरिक्त वह भी कोई अधिकारी या व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त किया गया हो या आबकारी अधिकारी की शक्तियां प्रदान की गई हो, आबकारी अधिकारी कहलाता है। जैसे आबकारी निरीक्षक, जिला आबकारी अधिकारी, अन्य अधिकृत अधिकारी। 8 नंबर आबकारी राजस्व। आबकारी विभाग को प्राप्त होने वाली आय को आबकारी राजस्व कहा जाता है। इसमें शुल्क, फीस, टैक्स और जुर्माने, अधिहरण यानी जब्ती से प्राप्त राशि आदि। ध्यान रहे कोर्ट द्वारा लगाए गए सामान्य जुर्माने इसमें अलग माने जाते हैं। 9 नंबर है निर्यात। इस अधिनियम के अनुसार एक्सपोर्ट का अर्थ विदेश भेजना ही नहीं है। यदि कोई आबकारी योग्य वस्तु राजस्थान राज्य के उन क्षेत्रों से बाहर ले जाई जाती है जहां यह अधिनियम लागू है तो उसे भी एक्सपोर्ट माना जाएगा। 10 नंबर खमृत शराब। खमृत शराब यानी वाइन, पचारी, खमृत ताड़ी तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर घोषित अन्य खमृत शराबें। इन पेयों का निर्माण खमीर की प्रक्रिया से होता है। इस धारा का निष्कर्ष, राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की प्रारंभिक धाराएं पूरे अधिनियम की नींव है। धारा 1 हमें बताती है कि कानून का नाम क्या है, यह कहाँ लागू होता है और कब लागू होता है। वहीं धारा 3 महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाएं देती है, जैसे बियर, विकृतिकृत स्प्रिट, आबकारी योग्य वस्तु, आबकारी आयुक्त, आबकारी शुल्क, आबकारी अधिकारी, आबकारी राजस्व, निर्यात और खमृत शराब। इन परिभाषाओं को समझना आवश्यक है क्योंकि आगे की सभी धाराएं इन्हीं शब्दों के आधार पर लागू होती है। यदि परिभाषाएं स्पष्ट हो तो पूरे आबकारी कानून को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और देखने के लिए आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।